नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो पूरे देश भर के अंदर एक हो हल्ला मचा है और एक असमंजस का और ऊहापोह की जिंदगी जी रहे अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और ईसाई समुदाय के बीच इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या उनका मानना है, और इंतज़ार कर रहे हैं कि सिख समुदाय कि कब यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा और उसके बाद वो एक्शन लेंगे। तो हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी यानी यकसा सिविल कोड आखिर 2014 और 19 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए अपने वादे को निभाने की जुगत में लगी बीजेपी। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को क्यों लागू करना चाहती है भारत सरकार, यूसीसी के लागू होने के फायदे, आखिर यूसीसी का विरोध क्यों, आर्टिकल 44 क्या कहता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में गोवा अभी तक एक ऐसा मात्र प्रदेश है जहां यूसीसी लागू है और हम यूसीसी को लागू करने की तैयारी पूरे भारतवर्ष में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन सकता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जैसे हमारे देश में क्रिमिनल लॉ एक समान है। क्रिमिनल लॉ यानी इंडियन पेनल कोड के आईपीसी के हिसाब से अगर पूरे देश में कोई भी किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति कोई अपराध करता है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि, तो आईपीसी के हिसाब से सबको एक समान सजा का प्रावधान है। ऐसे ही यूसीसी के लागू होने के बाद भारत में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा आदि के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। जब यूसीसी पूरे भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दे रहा है, तो फिर इसका इतना विरोध आखिर क्यों? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो जितने भी धार्मिक कानून हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन धार्मिक बोर्डों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं का मानना है कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो कानून और शरीयत के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी मतलब साफ है, मुस्लिम धर्म गुरुओं के अनुसार अगर देश में यूसीसी कानून लागू होता है, जिसके लिए अकलियतों को हुकूक दिलाया, आज उसी अकलियत के खिलाफ बीजेपी खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धोखा है। नहीं, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या तब्दीली आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि तब्दीली क्या है, वो हमारे सामने। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मजहबी मामले के अंदर किसी को दखल देने का हक ही नहीं है। क्या दखल देते हैं ये दूसरी बात है, बात की बात है। हम 1300 साल से अपने उस दस्तूर के साथ जो
मजहबी दस्तूर जिंदा है, किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? शरई कानून खत्म हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए यूसीसी कानून देश में लागू न होने पर जोर दिया है। उधर सिख समुदाय का कहना है कि अगर हमारे कल्चर और हमारे धर्म के अंदर कोई घुसने की कोशिश करता है तो हम इसका विरोध करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सिख समाज का कहना है कि अगर नागालैंड में अलग कानून, मिजोरम वासियों के लिए अलग कानून, तो फिर यूसीसी क्यों लागू किया जा रहा है? सिख समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट आने तक विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ड्राफ्ट में कोई सिख समुदाय के कल्चर या धार्मिक आज़ादी के साथ भेदभाव होता है तो विरोध होगा। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि ईसाई समुदाय के लोगों का भी ये कहना है कि ईसाई धर्म में तलाक का कानून बहुत पुराना है जिसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ईसाई धर्म के लोग संपत्ति के बंटवारे को लेकर यूसीसी कानून के साथ नज़र खड़े नहीं आ रहे हैं। ईसाई समुदाय के लोगों का स्पष्ट मानना है कि ड्राफ्ट बनने के साथ ही यूसीसी के बारे में आगे बात की जाएगी और भारत देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। जब देश एक, संविधान एक, तो कानून भी एक ही होना चाहिए। हिंदू समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन लॉ वाले नारे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सहारा न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को बताना चाहेगा कि अभी तक पूरे भारत में सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी कानून लागू है। गोवा में पुर्तगाल की सरकार ने सन 1867 में यूसीसी कानून को लागू करने का काम किया था। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है, एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हैं गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई, मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं आप लोग। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। उस समय गोवा पुर्तगाल देश के अधीन था। गोवा राज्य उनमें भारत में शामिल हुआ और गोवा में जब से यूसीसी कानून का पालन होता आ रहा है और अब भारत की केंद्र सरकार इस कानून को भारत के सभी धर्मों के समान करने के लिए इस कानून को पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो दोस्तों, ये था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में आपको सहारा न्यूज़ 24 ने ये अहम जानकारी मुहैया कराई। आगे हम इसी तरह की दिलचस्प वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।